अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कद्र होती हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। भारत महान विभूतियों का देश है। यहाँ ऐसे ऐसे महान विभूतियां, ऐसे विद्वान जन्मे हैं जिन्होंने ना केवल समाज को लेकिन युगों युगों तक को बदल कर रख दिया, चाहे वह किसी प्रकार के भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आज 19 अक्टूबर, आज विश्व गायन दिवस। तो विश्व गायन दिवस के मौके पर आज याद करेंगे उस महान शख्सियत को जिनके प्रेमी ना केवल भारत देश में लेकिन संसार के प्रत्येक कोने में जो भी संगीत प्रेमी होगा, हर किसी के जुबान में, हर किसी के दिल में ये राज करते हैं। और एक ऐसी शख्सियत थे जिनके गाने तो लाजवाब ही थे, लेकिन इनकी जिंदगी, जो इनका व्यक्तित्व था, जो इनका मिजाज था, वही मिजाज इस प्रकार से था इनका कि ये अपने आप में बहुत कुछ सिखाते हैं। और ये इनका पूरा जीवन ही, यदि अगर हम देखा जाए तो प्रेरणादायक थी। तो ऐसा क्या था किशोरदा में, ऐसा क्या था किशोर कुमार जी में कि जो ये लड़की की आवाज में भी गाना गा लिया करते थे। बहुत से ऐसे किस्से हैं, हम कुछ किस्सों की बात करेंगे। ये एक ऐसे गायकार थे जिन्होंने तालीम नहीं ली थी। ये किसी भी जो तालीम देते हैं जहां से संगीत की, इन्होंने बिल्कुल ABCD भी नहीं सीखी थी। सोचिए, जिन्होंने ABCD भी नहीं सीखी होगी वो फ्लुएंस में इंग्लिश बोल रहा है। तो इस प्रकार के थे हमारे किशोरदा। बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी जगह इनके पैसे कहीं छूट गए, तो मतलब पैसे नहीं मिले इनको, तो इन्होंने पैसों के ऊपर ही गाना बना दिया। इतने बढ़िया रचनात्मकता इनके विचार थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते एक फिल्म की शूटिंग करनी थी, गाड़ी चलाते चलाते मन किया कि इस गाड़ी को लेकर आगे तक जाएं, डायरेक्टर ने कट बोला, लेकिन उसके बाद भी चले गए। बहुत ऐसे किस्से कहानियां हैं इनकी। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसे गायकार रहे हैं, बहुत से इनके आलोचक भी हैं, अभी भी हैं और पहले भी थे, कि जो इन्हें सिंगर ही नहीं मानते थे और जो इनकी आलोचना करते थे कि ये जो है कहीं ना कहीं इनमें मतलब थोड़ा बचपना टाइप का है, इस प्रकार से बोलते थे। और ना तो ये सिंगर भी नहीं है और लेकिन बचपना है। लेकिन दोस्तों, क्या था ऐसा कि ऐसे बहुत से गाने बने हैं, ऐसे बहुत से गानों के वर्जन बने हैं जो और गायकार औरों ने भी गाए हैं और सिंगर्स ने भी गाए हैं, चाहे वह महिला सिंगर हो चाहे वो पुरुष सिंगर हो। लेकिन उसके बाद लास्ट में आखिरकार जब उस गाने के साथ न्याय नहीं मिला तो किशोर कुमार जी से वो गाना गवाया और वो गाना का वही वर्जन हिट हुआ जो किशोर कुमार जी ने गाया। दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज और आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी सिंगर की हम तुलना नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल किशोरदा जी की बात करेंगे कि कितने महान थे। और क्योंकि देखिए, जितने भी सिंगर अभी तक हुए हैं, जो भी सिंगर अभी हैं, वो देखिए एक इस स्तर पर पहुंच चुके हैं या पहुंच गए थे कि जो उनके बारे में कुछ भी बोलना शायद हो सकता है कि बोलते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी वाली बात होगी। तो हम किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि कोई तुलना हम कर रहे हैं किशोर कुमार जी की। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियो होंगी। सबसे ज्यादा जो वीडियो हैं सिंगर की, किसी भी सिंगर की, वो किशोर कुमार जी की ही है। तो आप अपने आप उसमें देख लेना कि एक ही वर्जन के बहुत सारे मतलब एक गाने के काफी वर्जन बने हैं, लेकिन केवल किशोर कुमार जी का वर्जन आज तक हम सभी के जहन में है। चाहे वह किसी महिला गायकार ने भी वही गाना सेम गाया है और वही गाना किशोर कुमार जी ने भी गाया है, और हिट जो हुआ है वो किशोर कुमार जी का वर्जन हुआ। तो ये हम ही नहीं, हर कोई कह रहा है। तो चलते हैं किशोर कुमार जी की जीवन में कि किस प्रकार के इनकी जो मजेदार जीवन की कहानी है उसको सुनते। तो इनका जन्म जो था वो 4 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। खंडवा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 4 भाई बहन में सबसे छोटे थे किशोर कुमार जी। बड़े इनके भैया थे वो थे अशोक कुमार जी, वो दादा मुनि, जो एक्टर भी आपने सभी ने देखा होगा, हम सभी ने देखा होगा। अशोक कुमार जी बहुत बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब थे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि किशोर कुमार जी जो थे, किशोर कुमार जी पैदाइशी सिंगर नहीं थे, यानी बोलते हैं ना, इनबॉर्न टैलेंट नहीं था। तो ये क्या है, क्योंकि बोला जाता है कि जो संगीतकार होता है, मतलब जो गायक या गायिका जो भी होती हैं, जो वो सिंगर्स जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, उन पर टैलेंट जो होता है बचपन से ही होता है अच्छे गाने का। लेकिन किशोरदा जी केवल एक ऐसी इकलौती शख्सियत थी जिन्होंने कोई बचपन से कोई टैलेंट नहीं था गाने का, एक्सीडेंटली इन्हें वॉइस मिली थी। अशोक कुमार जी खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पहले शुरुआती दिनों में जब बच्चे थे किशोरदा, तो किशोरदा बहुत बेकार गाते थे, मतलब बहुत बेसुरी आवाज थी उनकी। अब एक बार एक घटना हुई इनके साथ। इनकी घटना ये हुई कि इनकी मम्मी जो थी वो सब्जी काट रही थी
वो इस प्रकार से जो दराती होती है, दराती अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज बोली जाती है इसको, लेकिन दराती हमारे इसमें दराती बोली जाती है। उसमें सब्जी काट रही थी और ये भाग दौड़ रहे थे बचपन में, इनका पाँव कट जाता है, पाँव लगा उसमें, पाँव कट जाता है इनका। अब पाँव कट जाता है तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है और उस पाँव का इलाज चलता है लंबे समय तक। तो कहते हैं कि इलाज के दौरान ये बहुत चीख चीख कर रोते थे, क्योंकि बचपन में होता है ना, बच्चे तो नाजुक होते हैं, तो ये जब चीखे तो चीखने से जो इनके गले का स्ट्रक्चर है या गले की जो नसें हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये बिल्कुल एक वरदान इनको मिल गया बचपन में किशोरदा जी को। एक ऐसा इनकी आवाज में ऐसी बुलंदी आ गई थी जिसको छू पाना दूर दूर तक किसी भी गायकार के लिए मुमकिन ही नहीं हो रहा था किशोरदा जी की। तो ये हमें एक और प्रेरणा देते हैं ये कहानी में कि क्योंकि अब ये चीखते थे और दोस्तों इन्होंने कहीं भी तालीम नहीं ली थी, किसी भी जो संस्था होती है वहां से इन्होंने गायकार सिंगिंग की इन्होंने तालीम नहीं ली थी। ये इकलौते सिंगर थे जो बस गा लेते थे और ऐसा गाते थे कि बहुत ही लाजवाब। इसीलिए बहुत से जो संगीतकार थे वो इन्हें सिंगर मानते ही नहीं थे, वो कहते थे कि किशोर कुमार सिंगर कोई है, ये तो बस गा लेता है। तो इस प्रकार से तो दोस्तों इसमें सीखने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि हमें इनबॉर्न ही हमें कोई टैलेंट मिले या हमें बचपन से ही एक चीज हुनर हमें मिल जाए। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहले से मालूम होता है कि हमें करना क्या है। यदि अगर नहीं पता चला हमें बचपन से क्या करना है तो ऐसा कोई कि हम ऐसी साधारण जिंदगी जिएंगे। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे बहुत कुछ हो। ये किशोर कुमार जी हमें इनके जीवन से हमें मालूम चलता है कि यदि हमें ना भी मालूम चले कि हमें आगे जाके कहाँ जाना है, लेकिन यदि अगर हमें थोड़ी भी भनक लग जाती है कि हम किस चीज के लिए बने हैं और उसमें हम पूरी शिद्दत से उस कार्य को करते हैं, तो एक टाइम पे हम इतने बड़े हो जाए जिसमें जो प्रशिक्षक होते हैं या जो तालीम लेकर आते हैं, जो उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं वो हम भी पहुंच सकते हैं। और हो सकता है शायद कभी कभार हम उनको क्रॉस भी कर लें। वो बताते हैं किशोर कुमार जी। तो अब ये बचपन में फिर इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद इन्होंने गाना। अब देखिए यहाँ पर एक इंसिडेंट और हुआ क्या कि किशोरदा जी गुनगुनाते थे, क्योंकि उनके जो भाई थे अशोक कुमार जी दादा मुनि, वो भी संगीतकार थे, वो भी गाना गाते थे। तो बचपन से ही उनपे भी किशोरदा पे भी उनके वो रंग आ गए हल्का हल्का कि मैं भी गाता हूँ, तो गुनगुनाने लग जाते थे, कहीं पर भी गुनगुनाने देते, चाहे वह स्कूल में हो चाहे कहीं। तो एक बार क्या हुआ कि एक संगीतकार, एक डायरेक्टर आए इनके घर में अशोक कुमार जी से मुलाकात करने के लिए। तो ये नहा रहे थे, तो जहाँ इनका स्नान घर था वहां पर नहा रहे थे और वहां पर ये गुनगुना रहे थे। तो उन्होंने सुना कि ये कौन गुनगुना रहा है, तो उन्होंने कहा, अशोक कुमार जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई है किशोर, ये गाने का शौक है, इसे गुनगुनाता रहता है। अब उनकी वहां से उन्होंने उनकी हुनर देख लिया कि हाँ ये गाता तो अच्छा है, मतलब जो भी पिच होगी वो उन्होंने वहां पर रेक्टिफाई की, हाँ ठीक है। और दोस्तों इंसिडेंट ये हुआ कि वही डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी पहली फिल्म में गाने का मौका दिया इनको, किशोर कुमार जी को, तो वहीं से शुरुआत की। अब 1949 में एक फिल्म आती है जिद्दी, तो जो जिद्दी मूवी होती है वो हिट हो जाती है। वहां पर ये कोरस गाते हैं, क्योंकि दादा मुनि ऑलरेडी एक्टर थे, तो उनके कहने में ही इनको गाने का मौका दे दिया गया, इन्होंने गाना गा लिया। ये कोरस गाते थे और किशोर कुमार जी जो थे वो शुरुआत में फॉलो करते थे, जैसे हर कोई फॉलो करता है, वो भी फॉलो करते थे। वो केएल सहगल साहब की को कॉपी किया करते थे, अमेरिकन सिंगर डैनी को कॉपी किया करते थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफीज पढ़ते थे। अब ऐसे ही क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा ली और अपने मतलब जो ग्रेजुएशन किया इन्होंने, उसके बाद ये आ गए मुंबई। अब मुंबई में आते हैं, मुंबई में आके इनकी मुलाकात, जब इनकी भेंट हुई आर.डी. बर्मन साहब और एस.डी. बर्मन। बोलते हैं ना कि हीरा जो होता है, हीरे को मालूम नहीं होता है कि मैं मतलब मेरी कीमत क्या है, लेकिन उनको जब हीरे को तराशा जाता है तब जाके उसकी एक्चुअल जो कीमत होती है वो मालूम चलती है। तो दोनों ने, एस.डी. बर्मन साहब और आर.डी. बर्मन साहब ने इनके हुनर को पहचान लिया कि इस बंदे पे हुनर है, बस अब इसे तराशने की जरूरत है। तो उन्होंने उन्हें बोला कि आप भले कॉपी करते हो लेकिन आप कॉपी मत करो, कुछ अपना अंदर से लेके आओ, जो भी आप लेके आ सकते हो वो लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बड़े सिंगर है लेकिन ये अपने तरह के सिंगर हैं। यदि अगर किसी को गंवाना हो तो उनसे गंवाएंगे ना, तो आपसे क्यों गंवाएंगे। तो इस प्रकार से बोला। तब उन्होंने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, वो जो रैमिंग इस प्रकार से करना शुरू कर दिया और उसके बाद तो बस निकल पड़ा। तो अभी शुरुआत में क्या होता था कि देखिए बहुत से संगीतकार थे जो किशोर कुमार जी को सिंगर नहीं मानते थे, यहाँ तक कि उनके जो भाई थे दादा मुनि, वो भी नहीं मानते थे कि किशोर कुमार, वो बस बोलते थे कि गा लेता है ये, लेकिन ये सिंगर नहीं है। लेकिन देखिए किशोर कुमार जी
ये इतनी बड़ी शख्सियत थे कि ये ना दुनिया को नजरअंदाज करना भी जानते थे। देखिए इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये क्या करते थे, जो इन्हें नेगेटिव नकारात्मक चीजें बोलता था ना कि आपको, तुमने तो तालीम ही नहीं ली है, कहाँ से आ गए तुम, गाना कुछ भी गाने लग जाते थे, तो ये ना उनको नजरअंदाज भी करते थे। ये बोलते थे ठीक है, जिसने जो बोल दिया, मेरी काबिलियत मुझे मालूम है, दुनिया माने ना माने, ये अवॉइड कर देते थे। अब साथ साथ में ये क्या करते थे, इन्होंने और जगह भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। जैसे ये इन्होंने अपनी मूवीज डायरेक्ट की, प्रोड्यूसिंग भी की, इन्होंने बहुत सारी चीजें की। गाना तो गा लेते थे, लेकिन गाने के साथ साथ ये संगीतकार भी थे और फिल्में भी बनाया करते थे। अब इनके ये जो खूबी थी ना कि लोग इन्हें जो कटाक्ष मारते थे, जो तंज कसते थे कि तेरा बस का नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ऐसे संगीतकार भी रहे हैं जिन्हें 20 साल लग गए, तब जाके उन्होंने माना कि किशोर कुमार जी गायकार हैं। इस प्रकार के भी रहे। तो सोचिए क्या इनकी जो जर्नी है ना, वो इनकी यात्रा जीवन की रही है, वो बहुत ज्यादा रोमांचक रही है। अब क्या करते थे, इनमें हुनर थे, ये हर फन मौला थे, सभी प्रकार की चीजें कर लिया करते थे। अब क्या हुआ कि ये, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक गाना है, कोई हमदम ना रहा, दादा मुनि ने गाना गाया था। तो उन्होंने किशोर कुमार जी से, हर किसी से कहा था कि ये गाना किशोर कुमार नहीं गा सकता, क्योंकि इसमें जो ये गाना है, ये आड़ा चार का गाना, 14 मात्रा, आड़ा चार ताल, और ये राग झंझोटी के ऊपर गाना है, ये किशोर कुमार नहीं गा सकता। लेकिन दादा तो किशोर कुमार ही थे। उन्होंने वही गाना अपनी मूवी बनाई झुमरू, और उसी सेम गाने को गाया लहजे में, और वो गाना हिट हुआ। ऐसे बहुत से किस्से हैं इनकी कि एक ही गाने के बहुत सारे वर्जन बने, चाहे वह महिला गायक ने गाए हो, चाहे वह पुरुष गायक ने गाए हो, लेकिन वर्जन जो चला वो किशोर कुमार जी का ही चला। तो आगे लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से जर्नी शुरू हुई। अब चलते ये बहुत सारी चीजें कर रहे थे। अब इनका धीरे धीरे करके सिंगिंग में भी इनका इंटरेस्ट आने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे इनके किस्से हैं कि सिंगिंग में इनका इंटरेस्ट आने लग गया। अब ये, क्योंकि जिस समय दरअसल इन्होंने जो सिंगिंग करियर की अपनी शुरुआत की थी 1950s के दौरान, उस समय आंधी से हर कोई सिंगर लड़ रहा था, वो थे मोहम्मद रफी साहब। तो मोहम्मद रफी साहब, मतलब उस समय ऐसा सिचुएशन था कि यदि अगर 100 गाने एक साल में गाते थे, मतलब 100 गाने यदि अगर एक साल में बने, तो 100 में से 80 गाने या 90 गाने केवल मोहम्मद रफी साहब गाते थे। बाकी के जो 10 गाने होते थे, 10% गाने होते थे, वो मिलते थे सारे सिंगर को। तो जो किशोर कुमार जी का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं था। तो जब उन्हें कोई बोलता भी नहीं था, तो वो भी अपना लगे रहते थे, लेकिन वो गाना गाते रहते। अपनी मूवी खुद ही प्रोड्यूस करते थे, राइटर लिखते थे, खुद ही करते थे, उसमें गाना गा लेते थे। धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ी। अब मोहम्मद रफी साहब का क्या हुआ कि उनके साथ कुछ, उनकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आए, तो उनके कारण उन्होंने कुछ समय के लिए गायन छोड़ दिया। अब जब उन्होंने छोड़ा तो उनकी कमी महसूस हुई। उस दौरान फिर आए किशोर कुमार जी। तो किशोर कुमार जी ने फिर अपना वो लेके आए, इस प्रकार से लेके आए, लेकिन केवल उन्होंने अपने आप पे काम बहुत किया। और तभी बोला जाता है कि किशोर कुमार जी प्रयोगशाला बन चुके थे। वो अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। किशोर कुमार जी ऐसे थे कि कोई सा भी गाना लेते थे, भले ही उन्होंने तालीम नहीं ली थी, लेकिन वो प्रयोगशाला में उन्होंने अपने आप को बदल दिया। अपने गले को इस प्रकार से कर दिया कि मैं सभी प्रकार के मैं गाने गा सकूं, इस प्रकार से उन्होंने रख दिया अपने। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इन्होंने, देखिए एक शॉर्ट में बोला जाए तो इन्होंने ABCD नहीं सीखी थी, लेकिन ये इंग्लिश डायरेक्ट इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है, कोई क्यों मानेगा इनको गायकार, क्योंकि इन्होंने तालीम नहीं ली, ABCD Z तक नहीं सीखी, केवल डायरेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके आती है बात 1970 के करीब की। तो अब ऐसे किस्सों के ऊपर बात करेंगे। देखिए गाने तो हम सभी को मालूम है कि गाने, लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमारी जो टैग लाइन है उसमें भी हमने मेंशन किया कि किशोर दास जी को भारत रत्न से सम्मान क्यों ना मिले। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, वो किशोर दास जी को क्यों ना मिले, किशोर कुमार जी को क्यों ना मिले, जिन्होंने पूरे युगों को बदल दिया। और आज भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो नए नए वर्जन बनते हैं वो किशोर दा के ही गानों के बनते हैं वर्जन, आप अभी भी देख लीजिएगा। और ये एक ऐसी शख्सियत है, मानते हैं इसमें संगीतकार की जो धुन लिखते हैं, राइटर की भी पूरा उतना ही हाथ है, लेकिन जो किशोर कुमार जी ने अपनी अमृत वाणी उन गानों में लगा दी। सबसे ज्यादा वर्जन वहीं से बनकर आ रहे हैं जो नए नए आ रहे हैं। देखिए इतने मनमौजी, इतने हंसमुख किस्म के शख्सियत थे किशोर दा कि ये दरअसल क्या होता था, इसीलिए बहुत बार क्या होता था कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, चाहे वह संगीत क्षेत्र में हो चाहे वह मूवीज के हो, वो थोड़ा उन्हें अखड़ते भी थे किशोर दा की। आप दरअसल होता क्या था कि देखिए जो संगीतकार थे, बहुत से ऐसे गाने बने हैं कि वो एक गाना है, उस गाने को लेकर पहले किशोर दा जी के पास नहीं गए, अलग अलग प्रकार के सिंगर्स के पास गए। जब उस गाने पे शायद से न्याय नहीं मिल पाया, तब जाके आते थे किशोर दास जी के पास कि आप ये गाना गा लो। अब किशोर कुमार जी को भी मालूम चल जाता था कि पहले तो आप मेरे पास नहीं आए, आप पहले सबके पास जा रहे हो, जब नहीं गा पाए तब आप मेरे पास। तो तब वो अपनी जो कुछ अदाएं हैं, वो चंचल मन फिर उस समय दौड़ता था उनका। जैसे खई के पान बनारस वाला गाना,
कि मतलब पान मुंह में पान खा के तब उस गाने को हम गाएंगे, इस प्रकार से, या इंतहा हो गई इंतजार की, इस प्रकार से लेट के गाऊंगा। मतलब ये जो इस प्रकार की कंडीशन लगते थे, अब लेट के कौन गाना गा लेता है, लेकिन किशोर कुमार जी थे। यहाँ तक कि जो बहुत सारे डुएट गाने बने हैं कि एक गाने में 2-3 सिंगर मिला के, तो उसमें जो उनकी आवाज, क्योंकि देखिए उनकी कुदरती, और ये बहुत से ऐसे महान लोगों ने बोला है, चाहे वह जावेद अख्तर साहब थे, कि किशोर दा जी के गले में कुछ अलग सी थी। एक गाने को अगर कोई भी गाए, यदि वो महिला गायिका भी हो चाहे वह पुरुष हो, लेकिन उसी गाने को किशोर दा जी की आवाज वो एक अल्टीमेट आवाज हो जाती थी और हर किसी के जहन में आ जाती। बहुत से किस्से हैं, चाहे वो गाने की हम कुछ बात करें तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, 3 वर्जन बने हैं और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय वर्जन है वो किशोर दा जी का ही। एक्टर भी थे, तो एक्टर में देखिए किस प्रकार से वो करते थे कि मतलब इतने मनमौजी किस्म के थे कि एक बार गाड़ी चलाते चलाते एक सीन था जिसमें इन्होंने गाड़ी चलानी थी। गाड़ी चलाते चलाते इनका मन था कि थोड़ा आगे चला जाता हूँ, डायरेक्टर ने कट बोला, लेकिन ये गाड़ी चला के ले गए। बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने इन्होंने गाए हैं कि अपनी कंडीशन में गाए हैं। पैसों के मामले में बहुत ज्यादा मतलब पैसों को ये क्या करते थे, तवज्जो, मतलब बोलते हैं ना कि हुनर की कद्र खत्म हो जाती है, कम हो जाती है यदि उसमें थोड़ा पैसा इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो इनका एक ही कहना होता था कि आपको मुझसे जो भी काम करवाना है मैं आपको बेहतर से बेहतर काम दूंगा, लेकिन मुझे उसके अलावा मतलब उसके अगेंस्ट, उसके सापेक्ष मुझे मेरा मेहनताना जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। बहुत से ऐसा भी हुआ कि इनकी 2-4 लाइन ही हुई है और दूसरी जो सिंगर्स थी उनकी ज्यादा लाइनें हुई हैं, लेकिन इन्होंने जो फीस थी या जो मेहनताना था वो उन्होंने ज्यादा ही माना, क्योंकि इन्होंने कहा कि भले मेरी 2-4 लाइन है, लेकिन उन 2-4 लाइनों के साथ भी मैं ऐसा न्याय कर दूंगा कि गाना सुपर डुपर हिट हो जाए। एक और किस्सा है, एक बार लता मंगेशकर जी, उनको एक गाना गाना था और वो एक मूवी थी, उसमें लता मंगेशकर जी समय पर नहीं पहुंच पाई, कुछ किसी काम से, किसी सिलसिले से कहीं गई हुई थी। तो किशोर कुमार जी सब बैठे हुए थे, किशोर कुमार जी ने बोला ठीक है मैं गाना गाता हूं, तो लड़की की आवाज में गाना गा दिया। जब सभी ने सुना उस गाने को तो वो सुपर डुपर हिट गाना हो गया, लड़की की आवाज में गाना गा दिया। बहुत सी जैसे गाना है गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, ऐसे ऐसे गाने की भी देखिए किशोर कुमार जी कुदरती मतलब वरदान उनको जो मिला था, उनको ऐसा वरदान मिला था कि किसी भी प्रकार के गाने वो गा लिया करते थे, चाहे वह बिल्कुल इमोशन से लैस गाने हो, इमोशनल गाने गा लेते थे, वह बच्चों के ऊपर गाना गा लेते थे, मतलब बच्चे के आवाज तक में गाना गा लेते थे। उन्हें भारी करनी होती थी, भारी जो अच्छे होते हैं मतलब रोमांटिक गाने, वो तो एक से बढ़कर एक गाने आपको सभी को मालूम हुआ। तो इस प्रकार से इनकी जर्नी रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, तो उसमें क्या है कि मूवी में सारे गाने गा लिए दूसरे सिंगर ने, रफी साहब ने गाने गाए थे, केवल एक गाना था गाड़ी बुला रही है, उसको गाना था किशोर कुमार जी को, क्योंकि जो जितने भी सिंगर थे उन्होंने कहा शायद हम इस गाने के साथ इस प्रकार का न्याय नहीं कर पाए, किशोर से गलवा लो, ये गाना वो गा लेगा। किशोर कुमार जी ने वो जो गाना गाया गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, तो वो गाना अपने आप पे उसने कीर्तिमान हासिल कर दी। केवल एक ही गाना था, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं दोस्तों जिसमें किशोर दा जी ने केवल एक गाना गाया है और वही एक गाना हिट हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कीर्तिमान उसने हासिल किया है एज कंपेयर टू यदि अगर औरों के भी गाने वो किए जाए। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं, ये हम नहीं, ये केवल किशोर दा भी बोलते हैं। बहुत बार एक समय ऐसा भी आया कि किशोर दा जी की तुलना मोहम्मद रफी साहब से लोग करने लग गए और हर किसी ने कहा कि मोहम्मद रफी साहब से भी आगे निकल चुके हैं किशोर कुमार जी। तो किशोर कुमार जी देखिए यही होता है विद्वान, किशोर कुमार जी बिल्कुल भी घमंडी नहीं थे। वो केवल क्या करते थे कि जो टिट फॉर टैट वाला, यानी जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं वैसा ही करूंगा। बहुत से मानते हैं कि किशोर कुमार जी बिल्कुल अड़ियल किस्म के थे, बातें नहीं सुनते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसी आलोचनाएं होने शुरू हो गई, मतलब कंपैरिजन शुरू हो गया दर्शकों का कि मोहम्मद रफी साहब से अच्छे सिंगर किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी खुद में आए, उन्होंने सभी को समझाया ऐसा नहीं है, मैं खुद मोहम्मद रफी साहब को अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने अपने में ही से ही गाने शुरू कर दिए बताने कि यदि अगर ये गाने तो मोहम्मद रफी के अलावा मैं गाता तो किस प्रकार से रहते। तो उन्होंने हर किसी के मुंह पर उस समय वहां पर ताला लगा दिया कि नहीं, मोहम्मद रफी साहब मेरे गुरु हैं, तो गुरु मानते थे। ऐसे ही देखिए किशोर कुमार जी जानते थे कि कब मुझे हर चीज में हाँ नहीं बोलते थे किशोर कुमार जी। ये सबसे उनकी एक लाजवाब आदत थी। ऐसा नहीं कि मैं सारे प्रकार के गाने गा लेता था, लेकिन वो जानते थे कि हाँ मैं यदि अगर कोई ऐसे गाने हैं कि जो मैं नहीं गा सकता, वो अपने आप ही बोल देते थे मेरे लिए ये गाना नहीं बनाया। खैर बाद में वो गाते भी थे और उसके बाद वो गाना सुपर डुपर हिट भी हो जाता था। एक ऐसा ही गाना है मेरे नैना सावन भादो,
एक ऐसा गाना है कि शायद ये युगों युगों तक अमर गाना रहेगा। तो मेरे नैना सावन भादो जो गाना था, वो जो संगीतकार थे वो किसी और से आर डी बर्मन साहब किसी और सिंगर से गवाना चाहते थे, मोहम्मद रफी साहब से गवाना चाहते थे। अब किशोर राजेश खन्ना जी, क्योंकि राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन, इन सबको जो परचम लहराया इन्होंने, किशोर दा की आवाज में बहुत बड़ा रोल है इन सभी का। तो राजेश खन्ना जी के कहने पर किशोर कुमार जी ने गाने को तैयार हो गए, नहीं तो पहले वो मना कर रहे थे कि ये गाना मोहम्मद रफी साहब ही सही गा सकते हैं। अब हुआ क्या कि उस गाने का, क्योंकि वो एक ऐसा गाना था कि वो राग झंझोरी वाला गाना था, तो राग झंझोरी वाला जो गाना था वो अब अपने आप पे अव्वल थे, लेकिन हर चीज में आगे नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले लता मंगेशकर ये गाना गाएंगे, उनको देखते हुए मैं गाऊंगा। तो लता मंगेशकर जी ने फिर वो गाना गाया, उसके बाद वो टोन पकड़ के जो उन्होंने गाना गाया मोहम्मद किशोर कुमार जी ने, तो उसके बाद ये गाने ने अपने आप पे कीर्तिमान ही हासिल कर दिया। मेरे नैना सावन भादो गाना जो है आज भी हर किसी की जुबान पर है। तो इस प्रकार से किशोर कुमार जी ने गाना गाया था, क्योंकि वो जानते थे दूसरों की भी इज्जत करना। हर कोई उन्हें बोल रहा था कि मतलब जो चर्चाएं चल रही थी कि ये अव्वल दर्जे के सिंगर हैं, मोहम्मद रफी साहब सबसे आगे निकल गए, लेकिन वो मानते थे कि नहीं, ये गाना मैं नहीं गा सकता, ये गाना मेरे लिए नहीं बना है। तो वो वहां पर एडमिट कर देते थे, दूसरे गायकार से बोलते थे कि ये गाना दूसरे सिंगर गाएंगे। अच्छा, अब इनकी निडरता की भी हम बात करें यदि, तो ये जैसे हमने बोला है कि बहुत मस्तमौजी किस्म के शख्सियत ये थे। तो ये क्या था कि ये ना लड़ाई झगड़े से ये थोड़ा घबरा जाते थे, लड़ाई झगड़े से घबराते थे। तो इनके एक मित्र हैं, वो पत्रकार थे, इनके मित्र तो काफी समय से अप्रोच कर रहे थे इनको कि मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो किशोर दा जी क्योंकि व्यस्तता के कारण उनको समय नहीं दे पा रहे थे, तो लगभग 15-16 साल निकल गए। ऐसे में फिर एक बार इनका इंटरव्यू किया गया। तो एक बहुत अच्छा किस्सा है कि उन्होंने, जो पत्रकार थे, उन्होंने थोड़ा ऐसी हंसी मजाक में किशोर कुमार जी को बोला कि यदि अगर आपने ये मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं किया ना, तो बाहर मैंने 3-4 बॉडीगार्ड रखे हैं, वो आपको फिर अंदर लेके आ जाएंगे, आप नहीं जा सकते अंदर। तो वो थोड़ा घबरा भी गए। लेकिन दोस्तों, जहां पर दोस्ती यारी में या बातचीत में घबरा जाते थे, लेकिन एक ऐसा समय भी आया आपातकालीन, जिस समय आपातकाल का समय आया 1975 में। उस दौरान ये सरकार से भी नहीं डरे, केंद्र सरकार से भी नहीं डरे। हुआ क्या था कि इनको बोला गया था केंद्र सरकार की ओर से, जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, कि आपको ये गाना गाना है हमारे उसमें, मतलब जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो उस प्रचार में आपको ये गाना गाना है, मतलब गाने गाने हैं आपको। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं पैसे लेके गाऊंगा, मतलब मेरी ये मेहनताना है, मैं इसके गाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने पैसा देने से मना कर दिया, बोले हम आपके गाने निकाल देंगे दूरदर्शन से। उन्होंने बोला निकाल दो, ऑल इंडिया रेडियो से इनके गाने निकाल दिए गए। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये इन्होंने बोला ठीक है आपने निकाल दिए तो निकाल दिए, मैंने जो कह दिया मैंने कह दिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी अंतर है। वहां पर तो ये एक दो व्यक्तियों से भी घबरा गए थे या घबराने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये जब बात आई अपने स्वाभिमान की, तो ये सरकार से भी नहीं डरे। सरकार तो छोड़िए, यहाँ तक कि एक जो डायरेक्टर थे वो कोर्ट भी पहुंच गए थे। तो कोर्ट गए, वो उन्होंने ये बोला कि इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनते, आप इन्हें फटकार लगाएं कि हमारी बात सुने। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप ये जो कहते हैं वैसे किए। तो लेकिन उसके बाद भी किशोर कुमार जी थे, उन्होंने हर चीज में बोलना शुरू कर दिया कि कोई भी शॉट था कि आपका डायरेक्टर बोलेगा तभी मैं ये काम करूंगा। ये तो बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। थक हार कर वो डायरेक्टर को ही बोलना पड़ा कि मूवी कर लो। उसके बाद वैसे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी हमसे अव्वल दर्जे के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर जो हैं, ऐसे करना चाहिए, लेकिन देखिए मिजाज होता है एक अपना, कि मैं आपको अपना पूरा काम दे तो रहा हूँ, जो आप मांग रहे हो मैं काम दे रहा हूँ, और उसके बाद भी यदि आप अगर तंज कसते हैं तो फिर थोड़ा इस प्रकार के। तो ऐसे थे हमारे किशोर दा जी, जो सरकार से भी नहीं डरे, किसी से नहीं डरे ना वो मतलब। और कभी जब पीछे हटने की बात आई तो वो जो व्यक्ति थे, या जो ऐसे उस समय मजाक हुआ था कि बाहर 2 व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यदि अगर यहाँ बिना इंटरव्यू के जाते हैं तो आप इस प्रकार। तो दोस्तों ऐसे बहुत से किस्से हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे हम कहावतें हैं किशोर कुमार जी की, कि जो उन्हें अव्वल दर्जे का संगीतकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपका संगीतकार, सभी प्रकार के, और गायन में तो अव्वल। तो यही कहना है आज जो विश्व गायन दिवस है उसके मौके पर, कि ये जो रत्न है इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, और वो अब से पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने पूरा युग ही बदल दिया, जिनके गाने सुनकर ऐसे गाने हुए हैं कि जो प्रेरणा स्रोत बने हैं, प्रेरणादायक, और हर प्रकार के, सभी प्रकार के गाने गाते थे। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी ही नहीं
अपने इन्होंने पूरे समाज को बदल दिया, बहुतों की जिंदगी में। आज भी ऐसे ऐसे बहुत से सिंगर हैं जो इनके गाने गा गा के वो बिल्कुल उन्होंने सिंगिंग शुरू की और उसी के ऊपर उनका पालन पोषण चल रहा है। तो ये थी हमारे किशोर कुमार जी, और ये हमने कुछ किस्से उनके सुने कि किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते थे किशोर दा। तो आज हम सभी का ये अनुरोध है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि एक मुहिम चलाई जाए कि क्यों ना किशोर कुमार जी को भारत रत्न क्यों ना मिले, क्योंकि इतने अव्वल दर्जे के जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, उन्हें भारत रत्न मिलना ही मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियो और हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने चाहिए किशोर कुमार जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोतवाला केदार।